हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक का जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो इसका रिवार्ड सिस्टम है, जो इसका रिवार्ड पॉइंट हमें मिलता है कार्ड में, वो हम लोगों को यूज़ करने के लिए हम लोग जो है पहले मतलब जो रिवार्ड इसका है उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जो इंडियन ऑयल का ऐप है उसमें रजिस्टर करते हैं। फिर ये पॉइंट हम वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जब उसमें हमारा पहुँच जाता है, फिर हम उस पॉइंट से अपना डीजल या पेट्रोल लेते हैं। तो वो पॉइंट कितने दिन में पहुँचता है, कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अगर HDFC बैंक में जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी हुई है, वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से जब हम इंडियन ऑयल ऐप में रजिस्टर्ड करेंगे तभी हमारा पॉइंट पहुँचेगा वहाँ पे, अदरवाइज़ पॉइंट नहीं पहुँचता है। तो हम लोग आज इसी बारे में बात करेंगे कि क्या मतलब सही है, क्या गलत है और क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे HDFC में बैंक में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं वो कौन सा है। तो हम गूगल खोल लेते हैं और यहाँ पे HDFC बैंक में नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल जाए। तो हम लोग पहले नेट बैंकिंग में लॉगिन करके हम आपको दिखाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, मैं नेट बैंकिंग में लॉगिन हो गया हूँ। ये मेरे डैड का अकाउंट है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा हुआ है और नीचे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा जो 5 डिजिट है, 05531। यहाँ पे ईमेल आईडी है mdnawshad1@gmail.com। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। मैं आपको अब इनका क्रेडिट कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट का 5 नंबर जो है 5905। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यही चीज़ हम अब एप्लीकेशन में चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं जो रिवार्ड जो है ट्रांसफ़र किया था, जो इसका पॉइंट है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट में जाएंगे और इस कार्ड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू जब करते हैं, यहाँ पे बोल रही है कि हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं और ये हमारा जो नेट बैंकिंग लॉगिन है ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं और हम आ जाएंगे जो इनका रिवार्ड का जो सिस्टम है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है माई ऑर्डर, और यहाँ पे देखिए 500 पॉइंट मैं रिडीम किया हूँ 19 सितंबर में। ये कंफर्म हो गया है, ऑर्डर नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय लगता है जो है इंडियन ऑयल के ऐप में ये पॉइंट पहुंचने में। ठीक है, तो ये आप देख लिए और अभी मैं आपको एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, हम इसको लॉगिन करेंगे। पहले मैं इसमें रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। ठीक है, सेम मोबाइल नंबर से जो आप लोगों को मैं दिखा था नेट बैंकिंग में, देखिए वही नंबर है, लास्ट का 5 डिजिट 05531। ठीक है, अब मैं इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, मेरा ये लोडिंग हो रहा है, अभी ये लॉगिन हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम अब्दुल कलाम। ठीक है, कार्ड नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे कार्ड पे भी ऊपर दिख रहा है नेम अब्दुल कलाम। ठीक है, ये जब हम लोग कार्ड पे टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट बचा हुआ है, बाकी जो हमारे कार्ड में जो पॉइंट आया था वो रिडीम हो चुका है। अब मैं माई ट्रांजेक्शन पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, ये लोडिंग ले रहा है। तो ये देखिए, मैं बार बार वीडियो इसलिए पॉज कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी अच्छी बात नहीं होती है। तो देखिए 19 सितंबर को दिखा रहा है। अगर मैं इसका डिटेल देखूँ तो देखिए कस्टमर नेम अब्दुल कलाम, मोबाइल नंबर वही आपको दिख रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी जो वहाँ पे दिख रहा था, ट्रांजैक्शन चैनल HDFC CC यानी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेट यहाँ पे 19 सितंबर दिख रहा है। ठीक है, लॉयल्टी डिजिटल पेमेंट, ये तो जो है वो अलग बात है। यहाँ पे अमाउंट 500 दिख रहा है। ठीक है, यानी हमने 500 पॉइंट ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पे ये 19 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ था। अब ये मुझे मिला था 22 तारीख को सुबह, यानी टोटल 3 दिन लगे। ठीक है,
यहाँ पे जब आप रिडीम करेंगे तो लिख के आता है कि जो है 48 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये तीसरे दिन एक्चुअल में ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो तीसरे दिन पहुँचा था। तो यहाँ पे मेरा टोटल 1603 पॉइंट पहुँचे थे। मैं 500 ट्रांसफ़र किया था यहाँ पे। मुझे लगता है कि जो है इनका सिस्टम है, 1 पॉइंट जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो समथिंग 3 पॉइंट या कुछ उससे कुछ ज़्यादा ही मिलता है। तो इसीलिए 1603 पॉइंट मेरा हुआ था। तो ये मेरा जो अर्निंग पॉइंट दिख रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट जो रिडीम हुआ आप देख सकते हैं, ये आज का डेट है 23 तारीख का, 23 सितंबर में 10:58 पे ये 1600 पॉइंट ये हमारा रिडीम हो गया है, यानी इसका मैं पेट्रोल लिया हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें चलिए, ये तो सब आपको हो गया, दिखा दिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो हम रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से होनी चाहिए जो बैंक में है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल में दिखा दूँ। माई प्रोफाइल में मोबाइल नंबर तो आपको वही दिख रहा है, बस यहाँ पे 4 नंबर शो रहा है, वहाँ पे 5 नंबर शो रहा था, यानी 05531। यहाँ पे 4 नंबर शो रहा है 5531। ठीक है, नंबर वही है। ईमेल आईडी देखिए, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी था MDNAW से था, यहाँ पे KSN दिख रहा है, यानी यहाँ पे मैं दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड किया हूँ। देखिए, आपको जब रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन ईमेल आईडी कोई भी हो वो चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक में आपने ईमेल आईडी दिया है जो आपके क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड है वही ईमेल आईडी यहाँ पे होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बात गलत है। मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग जो सही इन्फॉर्मेशन है वही बताएं। इसमें क्या होता है, जो व्यूवर्स होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर सही होना, वही होना चाहिए जो आपके क्रेडिट कार्ड में है। बाकी ईमेल आईडी कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। और मैं आपको अगर दिखा दूँ स्क्रीनशॉट अपना, जब मैं पॉइंट रिडीम किया था तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट में देखिए, ये देखिए वही ऑर्डर नंबर जो हमने वो किया था। यहाँ पे बता रहा है कि 48 आवर्स में, यानी 48 घंटे में पहुँच जाता है, लेकिन वो तीसरे दिन पहुँचा था। यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही दिख रही है जो बैंक में रजिस्टर्ड है, जो ये मैं पॉइंट रिडीम किया था, ट्रांसफ़र किया था एप्लीकेशन में इंडियन ऑयल के। ठीक है, तो ईमेल आईडी वही दिख रही है, मोबाइल नंबर वही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एप्लीकेशन में अलग है। मोबाइल नंबर तो सेम है लेकिन ईमेल आईडी अलग है। ठीक है, तो आप लोग इसके कन्फ्यूज़न में ना रहिए, जो है कि अगर ईमेल आईडी दूसरी हो जाती है तो हमारा पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, ये सब बात गलत है। ठीक है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पता ना हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है। जैसे आप लॉगिन करने के लिए आएंगे तो अगर अकाउंट है तो यहाँ पे बोल रहा है डोंट हैव एन अकाउंट, तो रजिस्टर्ड यहाँ पे लिखा हो, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो क्रेडिट कार्ड में है, ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये एग्री पे टिक करके रजिस्टर कर दीजिएगा, हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही जानकारी थी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। कोई अगर प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आएगी या कोई दिक्कत लगेगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल है उसका जवाब दे सकूँ। ठीक, ओके फ्रेंड, बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि जो पॉइंट मिलता है इससे हम लोग पेट्रोल कैसे डलवा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा कि जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमें पेट्रोल पंप पे जाके क्या बोलना होता है, वहाँ पे कैसे क्या करना होता है, ताकि वो हमें इस पॉइंट से हमें पेट्रोल या डीजल मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।